हेलो क्लास 10th डियर स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट है फॉर द चैप्टर थर्ड के लिए, जो कि चैप्टर नेम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इससे पहले आपके जो है 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन आपके 26 से 27 एकेडमिक ईयर एकेडमिक स्टडी के लिए स्टूडेंट। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल में आपके सारा कुछ दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर थर्ड की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। इससे पहले आज स्टूडेंट आपका इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज जो आप 9th में पढ़े हो, उसके बाद फिर जो इसका टॉपिक स्टार्ट उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा नेम है आपका कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो पेयर लिया है मतलब क्या होता है? पेयर मतलब युग्म होता है ना, जोड़ा। मतलब कम से कम एटलीस्ट 2 वो इक्वेशन हो। यहाँ पे इक्वेशन की बात की 2 इक्वेशन होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है। फिर इन टू वेरिएबल्स, अब टू वेरिएबल की बात अगर उसको डिफाइन कर ही रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग 9 से देखो कि क्लास 9 में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ था। ठीक है, जो आपने क्लास 9 में था या अभी जो हमने फर्स्ट 2 चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन दिया, वहां से ये रिकॉल करा रहे हैं। तो हमने बताया था आपको स्टूडेंट कि आपका लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पहले बताओ आप लोग। लीनियर पॉलिनोमियल बताया था, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या बताया था? एक ऐसा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो कि किस तरह दिखता हो आपको, ए एक्स प्लस बी फॉर्म का दिखता हो, जहां पे बताया था कॉफिशिएंट ऑफ जो एक्स है मतलब ए, ये 0 के बराबर ना हो, और ए बी कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और इसमें इसकी डिग्री कितनी होती है इस क्वेश्चन की? इसकी डिग्री आपकी 1 होती है। ठीक है, ये सारी बातें हमने देखा था आपके क्लास 9th में, आपने देखा था पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड चैप्टर में मैंने सारा कुछ बताया था। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट की जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आपका एक्स है। एक्स की वैल्यू एक ही है जो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब ये इस तरह का भी दिखता है। कहीं कहीं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, पी ऑफ वाई के फॉर्म में से 3y दे दें माइनस 3y2 दे दें, तो यहाँ क्या हो गया? वेरिएबल आपका y हो गया है बस। और इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ पे डिग्री आपकी एक ही है। कि डिग्री हम लोग क्या देखते हैं, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की, एक ही वेरिएबल है उसकी पावर एक है, तो इसकी भी डिग्री आपकी एक ही हो गई। ये तो बात हुआ लीनियर पॉलिनोमियल की, या फिर जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है वही आपका इक्वेशन होता है। ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हुआ, और इसके बाद यहाँ से डाइव हुआ। अब अगर सेकेंड पार्ट की बात करें हम लोग कि जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? सेकेंड पार्ट अगर यहाँ पे ले लें हम लोग कि लीनियर इक्वेशन भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जैसे देखो यहाँ पे जो भी आप वर्ड पढ़ते हो मैथमेटिक्स में ध्यान देना कि अगर जो भी उसके टर्मिनोलॉजी मतलब नेमिंग की गई है उससे वो रिलेट जरूर रहता है। तो अपने नाम से जो मैथमेटिक्स है वो अपने उसकी प्रॉपर्टी रखता है। तो लीनियर इक्वेशन है तो उसके पास लीनियर वाला फॉर्म रहेगा, साथ में टू वेरिएबल आ गया है। तो हम यहाँ क्या बोलते हैं स्टूडेंट कि पी ऑफ एक्स कामा वाई लगाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको हम लोग जो लिखते हैं यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल अगर आपको दें तो आपने एग्जांपल बहुत सारे देखे होंगे इस तरह से कि जैसे कहीं लिखा हो स्टूडेंट 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर कहीं मान लो यहाँ पे हटा दें इसको, तो आपने देखा होगा कि 11x माइनस वाई बराबर 0 ना। तो ये सारे जो हैं इसी जनरल फॉर्म के हैं। तो इसको हम बोलते हैं ए एक्स प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ से आपके 10th वाला स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना आप। अब लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या क्या होती है? जो कंडीशन होती है जो एक्स वाई का कॉफिशिएंट मतलब ए और बी, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ए बी की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगी। और जो सी है, सी आपका 0 हो सकता है। और जो यहाँ आपके कॉफिशिएंट है ए बी सी, ये यहाँ भी जो है रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो टू मतलब क्या होता है? 2 होता है, तो इसलिए 2 वेरिएबल यहाँ पर है, इसलिए इसका नाम पड़ा जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप कि कुछ बात क्लियर होगी। फिर से यहाँ पे डिफाइन करते हैं आपको कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे होता है आपका। ये जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स कामा वाई फॉर्म के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल चल रहा है। इसका जनरल फॉर्म आता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर
कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y नॉट इक्वल टू 0 एंड इस डिग्री कितनी है इसकी डिग्री स्टूडेंट यहाँ पर 1 ही है क्योंकि x की भी डिग्री 1 है y की भी डिग्री 1 है ना, तो ये इसकी डिग्री 1 ही इसीलिए लीनियर हो भी गया और ABC आपके रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो कोई भी आपसे पूछे कि जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल का, आपको इसी डायरेक्ट बता देना है। अब जैसे इस पे एग्जांपल देखें हम लोग, तो जो एग्जांपल अभी मैंने बताया कहीं लिखा हो 3x माइनस 2y प्लस इसके बराबर 0, या इसका अगर अनदर फॉर्म देखें तो अनदर फॉर्म और लिखा जाता है स्टूडेंट 3x माइनस 2y बराबर 1, तो ये भी आपका करेक्ट फॉर्म है, चाहे कांस्टेंट वैल्यू इधर हो या इधर हो, दोनों बात तो एक ही है ना। तीसरा एग्जांपल दे जाए यहाँ तो हो जाएगा मान लो 3/2x माइनस वाई बराबर 0। देखो यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं लेकिन आप जानते हो 1 है, तो 1 की अगर 0 बराबर होगा नहीं होगा। तो जब बात करेंगे लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल की, आपको एक्स वाई हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कहीं कि मान लो ऐसा कहीं दिख जाए, जैसे दिख जाए मान लो कहीं दिख जाए आपको 9/2x माइनस 3 बराबर 0, ये लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल में नहीं आएगा, ये आपका सीधे लीनियर इक्वेशन होगा बस, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल इन्वॉल्वमेंट है। हाँ समझ स्टूडेंट, तो ये आपकी जो है जो आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल, यहाँ से आपका ये जो है इसकी बात स्टार्ट होती है। ओके, तो आपको बताएं अगली बात की, जैसे हमने देखा था सोल्यूशन के बारे में, क्योंकि मेन बात इस चैप्टर हमको सोल्यूशन देखना है कि कैसे जैसे इन दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन देखेंगे। सॉरी, यहाँ ध्यान देना कि ये अभी तक लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल पेयर नहीं हुआ स्टूडेंट। पेयर कब होता है, जब जैसे हम इस दोनों क्वेश्चन साथ ले लें, इस दो क्वेश्चन को यहाँ से इसको मिटा देंगे, तो इस दो क्वेश्चन के साथ ले लो 1 सेकंड को, तो ये पेयर बन रहा है ना, अब पेयर बन रहा है क्योंकि लीनियर क्वेश्चन का एक तो ये लीनियर है एक ये है, दोनों को एक साथ जब कंबाइन कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल में। लेकिन अगर सिंगल है तो इस तरह इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो जैसे आपको अगर बता दें यहाँ पे कुछ मान लीजिए हमने लिख दिया, कहीं क्या लिख दिया, सोल्यूशन की बात करें स्टूडेंट, यहाँ देखो जैसे पहला एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कहीं कर दिया है px बराबर आपको 3x प्लस 6, इसका बताओ इसका जीरो कितना आएगा, इसका जीरोज फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, जीरोज के लिए px को जीरो बराबर रखते हैं, मतलब हमें यहाँ क्या मिलेगा 3x प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर माइनस 6 या 3 2 जा 6 मीन्स x बराबर क्या आ गया -2 आ गया। ठीक है, तो आपको इसका मतलब क्या होगा, जब x की वैल्यू यहाँ रखोगे -2, तो ये राइट हैंड साइड आपको जीरो मिला, चाहे चेक कर सकते हो -2, जहाँ जहाँ x का हमने क्या पुट किया -2, तो जहाँ x से वहाँ अगेन -2 करेंगे प्लस 6 ना, तो 3 2 जा 6 बट -6 से प्लस 6 अगेन आपका जीरो आ गया। तो इसका मतलब x और -2 इसका जीरोज है, पॉलिनोमियल सारे 6 को आप लोग कई सारे एग्जाम्पल के बेस पे। लेकिन अब बात आती है आपकी कि कहीं ऐसा अटक जाए, तो ऐसा आ जाए जो हमारे क्लास 10 में है, मतलब कि आपको कहीं दे दें, मान लो एग्जांपल एक हम आपको कहीं दे स्टूडेंट x प्लस 3y बराबर 6 दे दिया है क्वेश्चन, और 2x माइनस 3y बराबर दे दिया 12, यहाँ पे क्या दे दिया आपको इक्वल टू 12 दे दिया। तो इसको हमने क्या बताया, अगर कहीं लीनियर क्वेश्चन दो एक साथ लिखे जाएं तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब ऐसी बात आती है, अभी देखो यहाँ पे सिंगल पॉलिनोमियल थी तो आपने जीरो को पुट किया, आसानी से आपको सोल्यूशन मिल गया। लेकिन जब इसमें पेयर होता है तो सोल्यूशन किसको बोलते हैं, ध्यान देना, सोल्यूशन उसको बोलते हैं कि x और y की दोनों पेयर में वैल्यू, x और किसकी y की ऐसी कोई वैल्यू रखो, जैसे मान लो आपने अज्यूम किया कि -3, 2 ले लिया, ठीक है, तो इसको पहले वाले में अगर रखो तो आपकी जो इधर वाली वैल्यू है राइट हैंड साइड वैल्यू वो मिलनी चाहिए। और वैसे फिर एक्स वाई ये वैल्यू इसमें रखो तो भी यहाँ 12 आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि ये -3, 2 इस एबव पेयर का जो है सोल्यूशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर इसे मान लिया आपने इसमें रखा तो इसमें 6 आ गया, लेकिन यहाँ रखने पर 12 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो आपने वैल्यू ऑब्टेन की है ये वैल्यू आपकी इसका सोल्यूशन नहीं है।
राइट स्टूडेंट, ये आपकी सोल्यूशन की बात होती है। तो आज हम लोग कैसे निकालते हैं सोल्यूशन इसके बारे में देखेंगे, और बाकी इसकी प्रॉपर्टी जब लेक्चर सेकंड लेकर आएंगे तो वहां पर बात करेंगे कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे होता है या इनकॉन्स्टिट्यूएंट कब होता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो जैसे मान लो अभी जो ऊपर लिखा है इसका सोल्यूशन फाइंड करना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके सोल्यूशन निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड स्टूडेंट होता है कि जो है आपका एक होता है, आपका होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, पहला मान लीजिए आपका है ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड मान लो ग्राफिकल है। दूसरा स्टूडेंट आपका होता है एलिमिनेशन मेथड। मेथड या एक मेथड और है आपका थर्ड, मान लो आपका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तीन मेथड इसमें इन्वॉल्व होते हैं सॉल्व करने के लिए, और तीनों जो होते हैं स्टूडेंट एक ही सोल्यूशन को देते हैं, चाहे हम जो इस्तेमाल चाहे ग्राफिकल इस्तेमाल करें, चाहे एलिमिनेशन इस्तेमाल करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड को, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन बताएंगे, फिर ग्राफ बताएंगे। ठीक है, वैसे मेन आपको जो एनसीईआरटी में रखा गया है वो एलिमिनेशन रखा गया है और सब्स्टिट्यूशन रखा गया है। ग्राफिकल को दूर कर रहे हैं, लेकिन वो भी जरूरत है। आपके बायोलॉजी पढ़ोगे तो बायोलॉजी में ग्राफिकल दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में जो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ही दिया गया है, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड को पहले उठा रहे हैं। ठीक है, इसको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर इसको हटा दें सारा कुछ। यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, बी अप्लाइंग कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, सॉरी एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन है भी। अरे यार राइटिंग कहने जा रही है। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड कहता क्या है आपको कि जो भी दोनों क्वेश्चन दे जाए, इसको मान लो पहला ही क्वेश्चन मान लो, इसको मान लो कोई क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमिनेट मतलब कुछ आप लोग हटा रहे हो। हटाने मतलब क्या होता है, हम लोग एक्स की वैल्यू हटाते हैं या वाई हटाते हैं, कोई हम लोग फ्री हैं, तो हटाने के लिए हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट से। तो इसके लिए क्या ध्यान देने की जरूरत है कि जो कोफिशिएंट स्टूडेंट एक्स का जैसे यहाँ 1 है, क्वेश्चन इसका मतलब 1 है, इधर 1 इधर 2, तो हम लोग उसके कोफिशिएंट को सेम करते हैं किसी भी क्वेश्चन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई। जैसे मान लो हमें एक्स को हटाना है, तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम लोग 2 से कर दें मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2x हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग इसमें से इसको कर दें सेपरेट, तो एक्स वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ अगर ध्यान दें तो हमारे पास y का जो कोफिशिएंट है वो सेम है ना, तो इसको हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको सिर्फ सेपरेट कर देंगे बस। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, सेकंड में से हम लोग फर्स्ट को सेपरेट कर दे रहे हैं। यहाँ हियर क्या कर रहे हैं, हियर बी सब्ट्रैक्टिंग, हियर बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्टेड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। तो कहने मतलब हम लोग क्या करें, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट ही कर रहे हैं। तो सेकंड क्या दिया आपको, 2x दिया गया है, माइनस यहाँ पे 3y बराबर आपको दिया गया है 12, ऊपर क्या आपका x है प्लस 3y है बराबर 6 है। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो सब्ट्रैक्ट मत करो, इसको ऐड कर लो। सब्ट्रैक्ट करते हैं जब जैसे सेम साइन हो, तो यहाँ ऐड कर लें, इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे कर दें, क्वेश्चन फर्स्ट एंड स्टूडेंट सेकंड दोनों को ऐड करने पर तो कैसा होगा इसका एडिशन। देखो अब यहाँ पर अगर एडिशन आप लोग देखोगे तो एडिशन तो आता ही है, सेम साइन है, तो मतलब यहाँ प्लस, देखो ये प्लस माइनस 3y कट जाएगा, कितना बचेगा x प्लस 2x मिलकर 3x बराबर 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 18/3, ये 3 6 जा 18, मतलब x बराबर मिल गया आपको 6 मिल गया ना। अब ये x की वैल्यू किसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मान लो रख दो, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया गया हमें x प्लस 3y बराबर 6, तो जहां जहां x है वहां 6 को पटक दो आप लोग,
तो 3 इंटू वाई बराबर 6, ये 6 6 6, 3 वाई बराबर कितना आपका, ये वाला 6 यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा 0, मीन्स 3y इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट y इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पेयर क्या मिला, जो हमको यहाँ पे मिला रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन कितना आ जाएगा स्टूडेंट, x कामा वाई जो आएगा आपका, ये आएगा दिस इक्वल टू 6 कामा 0, मतलब 6 कामा 0, या आप बोल सकते हैं x बराबर 6 y बराबर 0, ये इसके जो है सोल्यूशन बन रहे हैं। आप चाहो तो रख के दे सकते हो कि इस दो वैल्यू को दोनों में रखोगे तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, जैसे पहले मान लो देखें, चेकिंग करें हम लोग, सही कह रहे हैं कि हमारी बात गलत है। ठीक है, अगर हमें चेक करना है तो पहले वाले में पुट करते हैं, जहाँ x है वहाँ 6 रखो, जहाँ y है वहाँ 0 कर दो, 3 इंटू 0 अगेन 0, तो 6 बराबर 6 पहला करेक्ट। अच्छा दूसरा चेक कर लो आप लोग, x बराबर 6 तो कितना होता है, 6 2 12, और यहाँ पे y बराबर 0, तो 3 इंटू 0, चाहो तो यहाँ ले सकते हैं, कितना मल्टीप्लाई y वाले 0 बराबर 12 आना है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 12 बराबर 12, ये भी आपका वेरीफाई हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि सोल्यूशन किसको बोलते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन में x की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसी को बोलते हैं हम लोग पेयर ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं इस गिवन पेयर्स ऑफ इक्वेशन का। ओके, तो दूसरी बात ध्यान देना ये कि ये कौन सी मेथड है आपके, ये एलिमिनेटिंग मेथड है। क्यों एलिमिनेटिंग है कि आपने यहाँ पर y को एलिमिनेट किया तो आपको सिंगल वेरिएबल बचा, और सिंगल वेरिएबल को आपने इजीली सॉल्व कर लिया, जो कि आपने लीनियर पॉलिनोमियल में किया हुआ था। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर भी करें और लाइक भी करें, क्योंकि तभी मजा आएगा कुछ दोनों तरफ से। दूसरी बात बताएं अब, तो इसी मेथड का हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, इससे क्लियरिटी मिल जाए कैसे क्या करना है विद अनदर क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पे लिस्ट हम कोई दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। मान लो आपको पेयर कोई दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू आपको दिया गया है 5, और यहाँ पे दिया गया है 6x माइनस 2y बराबर आपको दिया गया है 10 दिया गया है। देन बोल रहा है कि फाइंड द सोल्यूशन, फाइंड सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर x y की निकालनी है वैल्यू। तो हमने आपको सिर्फ क्या बताया, आपको एलिमिनेशन मेथड बताया है, तो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकंड मान लो। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं कि बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या और कोई मेथड, डायरेक्ट आप लोग काम करोगे। चाहो लिख सकते हो कि क्या लिखोगे, मान लो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसमें के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने बताया कि जो x का कोएफिशिएंट है वो y का, जिसको आप चाहो एलिमिनेट करने के लिए, उसके कोएफिशिएंट को आपको सेम करना पड़ेगा। तो जैसे x देखो यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो दोनों तो सेम नहीं है। ऐसे y देखो, इसका कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो दोनों सेम नहीं है। किसको सेम करना चाहोगे, देखो यहाँ सेम साइन है, तो यहाँ पे ऐड करने से काम भी नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम y को हटाना चाह रहे हैं, तो y हटाने के लिए हमें यहाँ 2 लाना पड़ेगा, तो पहले वाले में हमें 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं माइनस स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट में 2 से कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई। तो सेकंड वाला पहले सेम एज इट इज कॉपी कर लो आप लोग, तो यहाँ 3x माइनस 2y बराबर आपका हो जाएगा 10। अब फर्स्ट में 2 से सब में मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 आपका 6 ना, और माइनस 2y बराबर ये कितना हो जाएगा 5 2 आपका 10 हो जाएगा। तो हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो मतलब साइन बदलना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे चली प्रॉपर्टी इसकी। तो देखो ये सेम कैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू आ गई क्या, चलो कोई बात नहीं है, हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ का स्टूडेंट देखे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये प्लस माइनस ये तो कट ही रहा, साथ में ये भी कट जा रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आपके सोल्यूशन है, इसमें कैसे सोल्यूशन रहेंगे,
ओके, तो यहाँ देखो स्टूडेंट इधर भी 0 मिल रहा है और राइट हैंड साइड यहाँ 0 10 माइनस 10 अगेन 0 मिल रहा है, तो दोनों पार्ट आपके इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी जो मैंने बताया था प्रॉपर्टी के लिए, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन प्रॉपर्टी, ये उस टाइप का एक एग्जांपल अभी आ गया जस्ट। मतलब अगर आपको बताएं स्टूडेंट कि हम लोग बोलते हैं जैसे कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट कोई दो लाइन, जैसे एक लाइन ये तो है ना, L1 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, L2 लाइन का। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कहीं कुछ ऐसा बने कि जो ये लाइन स्टूडेंट जिस जिस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसी पे अगर एक लाइन और कोई ड्रा हो जाए ऊपर नीचे। ठीक है, एक पहली लाइन थी, ये मान लो ए बी है, जो आपने बाद में ड्रा किया होगा सी डी लाइन है, और दोनों एक ही लाइन का, दोनों का लाइन का जो ग्राफ है वो दोनों मैंने बताया था कि कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं, क्यूबिक का क्वाड्रेटिक का, आपको याद होना चाहिए। तो दोनों अगर एक दूसरे को ऊपर नीचे ओवरलैप करें, मतलब कोइंसाइड करें, तो यहाँ बोलते हैं स्टूडेंट कि ये इसके पास इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे। देखो जहाँ 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 टच कर रही है हर जगह वो भी टच कर रही है ना, जितनी ये बढ़ेगी आगे वैसे सी डी भी आपके बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो है एक्स और वाई की जो वैल्यू है ये इट हैव इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि आप देखो यहाँ पर जो है चाहे से एक्स की वैल्यू मान लो आप लोग रखोगे कुछ वैसे अगर यहाँ जनरलाइज करो स्टूडेंट तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ क्या देगा 3y माइनस 10 5 दिया गया है और नीचे 6x माइनस 2y बराबर 10 दिया गया है। अगर सोचो यहाँ से कुछ ऐसा कर दें हम इसको माइनस 10 बराबर 0, तो स्टूडेंट अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लें, 3 को 2 कॉमन लेते हैं ना, तो कितना लिखा गया है 2 3 जा 6x, मतलब यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ माइनस वाई, यहाँ माइनस 5 बराबर 0। देखो ये और ये दोनों सेम ही है, अगर इसको चाहो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा 3x माइनस 5 बराबर 5। तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन रिप्रेजेंट करें, बस इनका जो है आपको अलग दिखाया गया है कुछ इसमें मल्टीप्लाई करके 2 नंबर से, तो इसीलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट केस। ठीक है, मतलब जब एक दूसरे को दोनों ओवरलैप करें तो इस केस में आपके पास इन्फिनाइट सोल्यूशन होता है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये बात समझे पहले कि सोल्यूशन किसको बोलते हैं, एक ऐसी एक्स वाई की वैल्यू जो दोनों पेयर को सेटिस्फाई करे उसको बोलते हैं सोल्यूशन। तो हमने बताया एलिमिनेशन में इस तरह से एलिमिनेट करते हैं। एक और 4 एग्जांपल आ जाए, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा अभी कोई और, एक मिनट रुके आप लोग। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि एलिमिनेटिंग मेथड से भी हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ भी हमें क्या निकालना है, हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी इसी को हमें निकालना है। तो अगेन हियर वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अभी हमने क्या कहा एलिमिनेशन के लिए, हमें x की वैल्यू को हटाना है स्टूडेंट y की वैल्यू को। तो जैसे यहाँ देखो x के में कितना पेयर है, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई यहाँ 7 7 है, ऐसे यहाँ y में 4 है, y में 6 है। तो मान लो हमें x की वैल्यू को यहाँ एलिमिनेट करना है, तो यहाँ क्या करें कि दोनों में सेम मल्टीपल हो जाए। अगर देखो इसमें हम लोग 5 से करें मल्टीप्लाई तो 7 5 कितना होता है 35, और इसमें अगर 7 से करें तो अगेन 35 हो रहा है। तो इसलिए ऐसा कुछ करेंगे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट स्टूडेंट सेम हो जाए, तो इसके लिए हमें जो कहा वही करेंगे। मतलब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन फर्स्ट में करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, क्वेश्चन सेकंड में करेंगे 5 से। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू को है हटाना, तो दोनों सेम साइन है तो हमें करना पड़ेगा सबट्रैक्ट, इसलिए इसको हम लोग कर दे रहे हैं सबट्रैक्ट। ठीक है, तो अब 7 से हर एक टर्म में करोगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 7 5 जा 35x, फिर माइनस 7 4 जा कितना 28y, और 7 8 जा कितना होता है आपका बताओ आप लोग 56, तो ये हो गया 0 के बराबर। फिर इक्वेशन सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई 7 5 जा अगेन आपका 35x, फिर प्लस फिर 6 5 जा कितना होता है आपका 30, और यहाँ पे 9 5 जा
45 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो ये खत्म। माइनस माइनस कितना होता है, सेम साइन ऐड हो जाएगा। तो 28 में 38 करो, 8 और 3 + 2 5 58, माइनस में ना y बराबर वाई, यहाँ सेम साइन ऐड हो जाएगा तो 5 + 6 स्टूडेंट आपका हो जाएगा 11 और 9 5 + 4 9 9 + 1 10। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ 6 + 5 11 9 + 4 10। यहाँ पर 58 कुछ ज़्यादा तो नहीं आ जा रही है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे y कितना आ जाएगा, इसके लिए -58 y आपको इधर लेके जाओगे तो -101, या माइनस माइनस खत्म, तो y कितना आ जाएगा 101/58। ये मतलब आपकी मिल गई y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब निकालना x की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट में इस वैल्यू को हमें रखना है और उसके बाद हमें कर लेना है सॉल्व। y क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट से मिलेगा हमको जो है क्या 5x - 4, जहाँ y है वहाँ ये रख देंगे हम लोग 101/58 और +8 बराबर 0। तो 5x माइनस से कुछ कटेगा, 4 से नहीं कटेगा ना, 2 से कट सकता है, लेकिन 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 9 जा 2 9 जा 18। तो कितना हो गया यहाँ पे कुल मिला के, ये यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 202/29 + 8 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेना, जिसको सॉल्व करोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगी। फिलहाल अगर सॉल्व करें कितना पाएंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा कितना आएगा 29 × 8 कितना आती है इसकी वैल्यू, 29 × 8 ये स्टूडेंट आपका रहा जो है ये -202 और प्लस ये आएगा जो है 232 आएगा। ठीक है, तो अपान में 29 हो जाएगा बराबर 0। तो करोगे सब्ट्रैक्ट तो यहाँ कितना पाओगे 232 - 202, यहाँ पे आपका आ जाएगा 30/29। साइन किसके लिए यहाँ पर, यहाँ प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि ये स्टूडेंट बड़ी साइन, ये बड़ा नंबर है। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर -30/29। यहाँ से x बराबर जो मिलेगा आपको ये कट जाएगा ना 6 जा, तो -6/29। ये स्टूडेंट आपका आंसर आ रहा है। x की वैल्यू ये आ रही है, y की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। यहाँ देख लें एक बार सोल्यूशन, इस लाइन में सही है गलत है, बाकी आपका सारा प्रोसेस सेम है। तो एलिमिनेशन बाद में इसे क्या करना है, जिसको हटाना है उसकी कोएफिशिएंट को सेम करोगे, इस तरह मल्टीप्लाई करके चाहे ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट। एग्जांपल लगाओगे आप लोग क्वेश्चन अगर आपने बुक का, तो वहाँ पे और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर हमने आपको दिया, इंट्रोडक्शन दिया, क्लास 9th की रिवाइज कराई क्या होती है। उसके बाद फिर हमने देखा लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं लीनियर क्वेश्चन के यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए हैं इसलिए लीनियर है। लेकिन स्टूडेंट जब ये पेयर में हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल। उसके बाद सोल्यूशन क्या होती है, एक्स की वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो आई होप कि सारा कुछ आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप लोग बाय करना। ठीक है, क्योंकि समझना आपका जो कुछ डाउट हो आप लोग कमेंट करके, तो तभी हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं आप लोग उस चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी अपडेट दें 10 से रिलेटेड आपको मिलती रहे, और सारी अपडेट मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और हाँ, अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो आप लाइक भी करें और शेयर भी करें।